हेलो एवरीवन, मैं कनक पंत एसएलएससी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। भाई, आप सभी को पता होगा कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होने वाली है, जिसमें सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हिंदी के परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे किस रणनीति के द्वारा हम इसको तैयार करेंगे और किस तरह से इस टफ एग्जाम को बहुत ही आसानी से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी मेहनत हमारी, दोनों की मेहनत मिलके हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हम चाहेंगे सभी लोग जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे और लोग भी हमारे इस चैनल से लाभ उठा सकेंगे, एटलीस्ट अपनी हिंदी व्याकरण के अपने इस पेपर को बहुत आसानी से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए, 95% हमारी मेहनत और 5% आपकी मेहनत। आपकी वो मेहनत क्या है कि आपको कंसंट्रेट करना है हमारी हर क्लास में। हमारी एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, चाहे वो थ्योरी की क्लास हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, थ्योरी की क्लासेस में मिलेंगी। तो चलिए, आइए सबसे पहले तो फिलहाल डिस्कस कर लिया जाए कि सिलेबस क्या है, क्या होगा, रणनीति तो फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो 280 मार्क्स का होगा आपका, क्योंकि 400 मार्क्स का टोटल पेपर है, जिसमें से 120 मार्क्स का आपका सामाजिक अध्ययन होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। जो 120 आपका पूर्णांक भी 120 होगा और क्वेश्चन भी। उसके बाद हमारे पास बचते हैं 280 मार्क्स, जो हमें क्या करना है, हिंदी से कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के पाठ्यक्रम को यहाँ पर देखेंगे। तो खंड एक में हमारा आता है, खंड एक में हमारा आता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, जिसमें क्या आएगा कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि रिटर्न वर्क होगा इसमें, जो 100 मार्क्स का होगा हमारा। ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 100 मार्क्स का होगा ये। इसमें 2.5 घंटे का टाइम हमें मिलेगा, यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम हमको मिलेगा, जिसमें कुछ ही इस टाइप से पैटर्न होगा इसका। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी हमको। किसी दिए हुए सरकारी पत्र की सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा, सार लेखन है ये। अब इसके बाद पत्राचार होगा, जो आपका शासकीय अर्धशासकीय पत्र में से एक करना होगा। उसके बाद कार्यालय आदेश, ज्ञापन या परिपत्र होगा। उसके बाद विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन तथा अनुस्मारक, यानी कि 3 आपको पत्र करने हैं। ये आई थिंक 24 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का ईच आपका 1 मार्क्स है। प्रत्येक पत्र आपका 8 नंबर का होगा, 24 नंबर आई थिंक यहाँ पे है इसके लिए आपके पास। तो इसके लिए आपको तीनों में से एक एक ऑप्शन करना होगा, चाहे आप इसे करिए या इसे करिए, इसे करिए या इसे करिए, तीनों में से एक एक ऑप्शन आपको करना होगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके आगे अगर हम देखना चाहें तो इसके आगे देखते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली आएगी। इसमें क्या करना होगा, ये हमारा 40 नंबर का होगा, ये हमारा 40 नंबर का होगा। और 60 नंबर का हमारा जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था, ये हमारा 60 नंबरों का होगा, जिसमें से 21 नंबर हमारे इसके लिए होते हैं, 24 नंबर हमारे इसके लिए हैं और 15 नंबर हमारे आई थिंक इसके लिए हैं। तो 60 नंबर का हमारा ये पेपर होगा। उसके बाद इसी में आपका इसी पेपर में आपका सेकंड जो पार्ट होगा, इसी का पारिभाषिक शब्दावली। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेंटेंसेस करीब दिए जाएंगे, जिसको आप लोग अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, और हिंदी से अंग्रेजी में 5 वाक्य आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 5 वाक्य दिए जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक कितने नंबर का होगा, प्रत्येक होगा आपका 2 नंबर का, 2 अंक का प्रत्येक होगा। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी वाला भी सेम वही 2 अंक का प्रत्येक सेंटेंस होगा, जिसे 2 अंक प्राप्त होंगे एक वाक्य को। इसके बाद मुहावरे तथा लोकोक्तियां, सेम वही 2 नंबर का प्रत्येक मुहावरा या लोकोक्ति होगी। हो सकता है ये पूछा जाए कि इसका में सही मुहावरा क्या है या इसका सही अर्थ क्या है, या कोई मुहावरा के अर्थ दिया होगा, उससे पूछा जाएगा कि इसके अकॉर्डिंग इसका मुहावरा बनाइए। उसके बाद कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आता है, जो आपका 10 अंक का आएगा। तो मिला के हो गए 40 नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं और 60 मार्क्स आपके ऊपर आ जाते हैं। मिला के हो गए आपके 100 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद खंड 2 की अगर हम बात करते हैं,
ध्यान से देखिए, खंड 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि जिसे ऑप्शनल बोला जाता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक में टिक लगाना होता है, उस टाइप का ये पेपर होगा हमारा। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, शब्द विलोम 6 होंगे 12 अंक के, यानी कि प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, 2 अंक निर्धारित होंगे प्रत्येक के लिए। उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें भी आपके 6 वाक्य आएंगे या 6 शब्द आ सकते हैं, प्रत्येक इसमें भी 2 नंबर का होगा क्योंकि सारे इसमें भी 12 अंक के होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यह भी आपका सेम 6 आएंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा और 12 अंक इसमें आपको मिलते हैं यहाँ से। इसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्द, इसके बाद तत्सम एवं तद्भव शब्द, इसमें भी सेम वही 6 शब्द आपको दिए जाएंगे, 12 अंक का प्रत्येक आपके लिए ईच, जो इसमें भी 2 नंबर का होगा। इसके बाद विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी आपका 6 पूछे जाएंगे और 12 अंक के होंगे। आपने देखा होगा जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, ये तो हमारी समीक्षा अधिकारी की मेन एग्जाम है, ये मेन एग्जाम है। इससे पहले जब प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर जो है ये 5-5 नंबर का था, 5-5 नंबर का था और यहाँ पर 10 नंबर का था। बस इतना है कि यहाँ पे पर्यायवाची भी था, वो पर्यायवाची को यहाँ से हटा दिया गया है, उसके बदले अब ये इसके जो 10 मार्क्स है वो सब इसी में ऐड कर दिए गए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो 12 5 जा 60, तो देखेंगे आप ये 60 मार्क्स का आपका खंड 2 में आपका पहला पॉइंट भी आएगा, खंड 2 में 60 मार्क्स का। इससे आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं तो देखिए हिंदी में निबंध लेखन जो बहुत मायने रखता है। हिंदी में निबंध लेखन जो 3 घंटे का, ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, पूर्णांक 120 होगा। 3 निबंध लिखने हैं, 20 नंबर 120 नंबर के हैं, तो यानी कि प्रत्येक के लिए 40 नंबर, एक निबंध के लिए 40 नंबर आपके दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जिसमें इस पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्ष क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। शब्द सीमा आपकी 600 होगी, प्रत्येक निबंध के लिए शब्द सीमा 600, अंक 40। टाइम आप पे डिपेंड करता है, वैसे तो अगर 120 3 घंटे में, यानी कि 1 घंटे के का आपका एक टॉपिक है, 1 घंटे का एक टॉपिक है, तो 1 घंटे में कहने का अर्थ है कि आपको एक निबंध कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से आपको फर्स्ट पॉइंट में एक निबंध लिखना होगा। उसके बाद दूसरे में विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से आपको कोई एक देना होगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, या फिर थर्ड ऑप्शन होगा आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है कि किस पे पूछेंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल साइड से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके भाई देश के विकास पर भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग एल्स पूछा जा सकता है यहाँ पे। और जहाँ पे आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भाई घटनाक्रम में तो अभी अगर रिसेंटली देखा जाए, हालांकि जो कोरोना है वो प्राकृतिक आपदाओं में भी हम ये दे सकते हैं इधर से, और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में या राष्ट्रीय विकास योजनाओं में भी दे सकते हैं कि कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए राष्ट्रीय विकास में कौन सी योजनाएं चली ना, ऑल दैट। ये किसी तरह से भी घुमा फिरा के आई थिंक जितना हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉइंट इस बार जरूर फंसेगा, क्योंकि जिसने हमारा 2 साल से जिंदगी मतलब कह सकते हैं कि एक नासूर बन गया है हमारे लिए, तो जहां तक है कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ये जरूर फंसेगा। अगर यहाँ नहीं फंसेगा तो सामाजिक अध्ययन में फंसेगा, तो प्लीज उसको थोड़ा, हर चीज को, कौन सी कोविड वैक्सीन वगैरह है, ये सब चीजें कौन कौन सी वैक्सीन लगी हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, करंट अफेयर वगैरह से भी। तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस चीज के बारे में पूछा जाएगा, बट पूछे जाएंगे। ये आपके 3 मेन पॉइंट्स होंगे, जिसमें सब आपके पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसमें से आपको यह लिखना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, हमने क्या क्या देखा आज। सामान्य हिंदी में सबसे पहला 100 नंबर का होगा, जिसमें आपका 60 नंबर का ये आपका पत्राचार और आपकी टेबुलर फॉर्म में जो सार लेखन, और आपका 3 नंबर का शीर्षक, 6 नंबर का आपका सारांश होता है,
और उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, ये सब आएगा 12 नंबर का, आई थिंक ये है। उसके बाद पत्राचार 3 पॉइंट्स में से इनमें से किसी को भी आप एक्सप्लेन करेंगे। तीनों में ऑप्शन है, करने तीनों ही है, क्योंकि ये 24 नंबर का आएगा आपका, जहां तक है 8-8 नंबर के तीनों हैं। बस ये है कि जो ऑप्शन मिलेंगे उन ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, उन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है और किसमें आप सही से लिख सकते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट, इसी का खंड का ही दूसरा पार्ट है ये, जिसमें आपका ट्रांसलेशन आएगी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और मुहावरे आएंगे, और थोड़ा सा नॉर्मल सामान्य आपका कह सकते हैं कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, जो 100 नंबर का होगा। इसके बाद 160 नंबर का ये आ जाता है। उसके बाद खंड 2 में आपका सबसे पहले आपको विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वर्तनी मीन्स शब्द होता है इसमें। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण। इसके बाद जो आपका निबंध लेखन होगा वो आपका 3 घंटे का पूरा होगा, क्योंकि ये तो उसी में चलता जा रहा है। ये आपका आधे घंटे में आपको ये वाला पूरा करना है। इसकी टाइमिंग नहीं, आई थिंक हमने डिस्कस करी। जो ऑब्जेक्टिव बेस है इसको आपने आधे घंटे में पूरा करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ये 60 मार्क्स का है। इसके बाद अगला आ जाता है जो 3 घंटे का है, जिसमें आपको निबंध कंप्लीट करना है। तो ये तो थी फिलहाल, ये तो सिलेबस डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम आधे घंटे वाले इस क्वेश्चन, इस पैटर्न से, इस खंड से लेते हैं, तो सबसे मेन देखिए शब्द विलोम जितना पढ़ेंगे उतना कम है। पता नहीं, एक ये ऐसी डिक्शनरी है जो कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, करंट अफेयर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा ही शब्द विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव। अगर आप कहें कि सारे लर्न कर लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ तरीके होते हैं कि अगर ऐसा शब्द आए और हमको समझ में नहीं आए कि इसका विलोम क्या है, तो हम वो तरीके आपको बताएंगे, थोड़ी ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ सके। दूसरी चीज, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वैसा ही आप हमेशा बोलेंगे। अगर श को स बोलते हैं तो लिखेंगे भी स ही, और चेक भी स ही करेंगे, और टिक भी स ही करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन से बहुत फर्क पड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे ज्यादा अगर हम ये समझ लेंगे इसमें कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कौन सी चीज कैसे बोली जाती है, ये लिखा कैसे जाता है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाई बहुत कुछ होते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो बहुब्रीहि समास भी कई बार ले लिए जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें आ जाती है। तत्सम तद्भव, अब यहाँ पे तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है आपका संस्कृत वाले शब्द जो सीधे हिंदी में आए, जिसमें कोई उलटफेर नहीं किया गया, बहुत इज्जत के साथ, बहुत संस्कारों के साथ हमने उसे अपनी भाषा में ले लिया। लेकिन उसके बाद है तद्भव। तद्भव क्या होते हैं भाई? जो हिंदी में तोड़ फोड़ के रख दिए गए हैं, बेचारी अच्छी खासी संस्कृत के जो हिंदी वर्ड है उसको हमने बर्बाद कर दिया अपने लिए थोड़ा सही रहे करके, तो वो हो जाते हैं हमारे तद्भव शब्द। इस तरीके से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है। तत्सम शुद्ध हिंदी, और तद्भव जो हमने तोड़ मरोड़ के बना दी है। अब इसके बाद आता है मेन जो विशेष और विशेषण है। हमारा कल का सबसे पहला टॉपिक भी यही होगा। कल से जब हम क्लासेस लेंगे तो विशेषण जो है वो सबसे पहले हम टॉपिक में कराएंगे, विशेषण। तो विशेषण पहला टॉपिक हमारा रहेगा। विशेषण और विशेषण दोनों ही हम कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए बस आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं कि मैम आधे घंटे में सब कुछ करा दीजिए। हम आधे घंटे में क्या, हम 10 मिनट में भी सब कुछ करा देंगे, लेकिन वो रहेगा भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपने अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो प्लीज आपको उसके लिए टाइम देना होगा। करना कुछ नहीं है, जैसी हमारी क्लास आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए भाई, डेली क्लासेस लेनी है, तैयारी करनी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर सबसे बड़ी चीज, अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई सजेशन है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, कभी ऐसी चीजें होती हैं जो मे बी आप चाह रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरह से क्या समझना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक सजेशन भाई बॉक्स है, समझ लीजिए कमेंट बॉक्स एक सजेशन बॉक्स है, तो वहां पर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम हमें प्लीज ये भी समझा दीजिए, या ये समझ में नहीं आया दोबारा समझा दीजिए। तो हम कोई सी भी क्लास होगी उसको दोबारा समझाएंगे। और रही बात पीडीएफ की, शब्द विलोम, वाक्यांश एंड तद्भव तत्सम, इन सब की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए डोंट वरी, बस साथ बनाए रखिए, डेली क्लासेस लीजिए। मिलते हैं अपनी पहली जो विशेषण की क्लास होगी उसमें आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।